हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 4th की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। हालांकि आपके पहला, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है। 4th सेमेस्टर में भी आपकी भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, जो कि सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो इसमें सिलेबस में चेंजेस था, तो चेंजेस होने के कारण मार्केट में फ़ाइल भी थोड़ी लेट आई है। ठीक है, तो आपका टाइम टेबल भी आ चुका है और आपके पास समय भी थोड़ा कम है, इसलिए इस प्रैक्टिकल फाइल को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। तो बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप्स। क्वेश्चन 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1, स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं? आंसर है इसका, स्थलाकृतिक तथा भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित एवं पर्याप्त बड़ी मापनी पर बनाए गए ऐसे मानचित्र जिनमें प्रदर्शित विवरणों को देखकर संबंधित क्षेत्र में उन विवरणों की पहचान की जा सके, अर्थात क्षेत्र में उनकी अवस्थितियां ज्ञात की जा सके, स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने तथा कब की थी? आंसर है इसका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड क्लाइव महोदय ने 1767 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 3, स्थलाकृतिक मानचित्रों की क्या विशेषताएं हैं? आंसर है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में किसी क्षेत्र के छोटे बड़े सभी महत्वपूर्ण भौतिक एवं सांस्कृतिक विवरण जिन्हें आँख से देखा जा सकता है, जैसे धरातल की बनावट, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मानव बस्ती, परिवहन व संचार के साधन, कुएं, नहरें, भिन्न भिन्न धर्मों के पूजा स्थल, किले, डाक बंगले, विश्राम घर, शिविर स्थल तथा सीमाएं आदि रूढ़ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका उपयोग भौगोलिक अध्ययनों, आर्थिक नियोजन, शोध कार्यों, परिवहन, पर्यटन, सैनिक उद्देश्यों आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। थोड़े से अभ्यास द्वारा आसानी से इनका अध्ययन, विश्लेषण, व्याख्या एवं इन्हें समझा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे? इसका आंसर है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महासर्वेक्षक जेम्स रेनेल थे। प्रश्न संख्या 5, संपूर्ण भारत को त्रिभुजीकरण विधि द्वारा विभाजित कर स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है, सन 1802 में महासर्वेक्षक लैम्बर्टन ने संपूर्ण भारत को त्रिभुजीकरण विधि से विभाजित कर विस्तृत सर्वेक्षण कर स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 6, स्थलाकृतिक मानचित्रों की उपयोगिता बताइए। तो उपयोगिताएं देखिए। पहली, भूगोलवेत्ताओं सहित समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के मनुष्यों जैसे सैनिक अधिकारी, प्रशासक, नियोजक, शोधकर्ता, यात्री एवं अन्वेषक आदि को इन मानचित्रों की आवश्यकता होती है। दूसरी उपयोगिता है, सैनिक अधिकारी इन मानचित्रों में अंकित सूचनाओं के आधार पर सीमा क्षेत्रों के सामरिक मानचित्र तैयार करते हैं तथा आक्रमण व सुरक्षा संबंधी नीतियां निश्चित करते हैं। तीसरी उपयोगिता है, किसी क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास हेतु नियोजन करते समय भी इन मानचित्रों का उपलब्ध होना परम आवश्यक है। प्रश्न संख्या 7, दक्षिणी एशिया की मानचित्र श्रृंखला की जानकारी दीजिए। आंसर है इसका, दक्षिणी एशिया की मानचित्र श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के रूप में स्वीकृत 1/1 मिलियन मापनी की आधी मापनी पर लघुकरण द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी मापनी 1/20 लाख 1/20 लाख तथा 8 डिग्री अक्षांश और 12 डिग्री देशांतर क्षेत्रीय विस्तार है। इस श्रृंखला में भारत और उसके समीपवर्ती देश अफगानिस्तान, चीन और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कुछ देश सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 8,
अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला 1909 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र समिति ने इसकी योजना बनाई, जिसकी मापनी 1/10 लाख है, जिसका 4 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री देशांतर क्षेत्रीय विस्तार है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के इस श्रृंखला के सभी मानचित्र मिलियन या 10 लाखी मानचित्र कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारत एवं उसके समीपवर्ती देशों की मानचित्र श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। भारत एवं उसके समीपवर्ती देशों की मानचित्र श्रृंखला। इस श्रृंखला के भी मानचित्र 1/10 लाख मापनी पर बने हैं, जिनका विस्तार 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के मध्य है। इस श्रृंखला में भारत, अफगानिस्तान, चीन के कुछ भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया के पश्चिमी देश सम्मिलित हैं। इस प्रकार के कुल 106 मानचित्र बने हैं, जिनका प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है तथा वर्तमान में केवल अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के ही मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10। स्थलाकृतिक मानचित्र एवं भौगोलिक मानचित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, स्थलाकृतिक मानचित्र एवं भौगोलिक मानचित्र में अंतर। पर्याप्त मात्रा में बड़ी मापनियों पर बने ऐसे मानचित्र जिनमें प्रदर्शित लक्षणों को देखकर क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सके, उन्हें स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं, जबकि 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बने मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों की मापनी इतनी छोटी होती है कि इनमें धरातल पर पहचान हेतु क्षेत्र के प्रत्येक विवरण को प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। महत्व एवं उपयोगिता देखिए। स्थलाकृतिक मानचित्रों की उपयोगिता एवं महत्व को इस तथ्य से भली प्रकार समझा जा सकता है कि नियोजकों, शोधकर्ताओं, सैनिक अधिकारियों, यात्रियों एवं अन्वेषकों आदि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के मनुष्यों को इन मानचित्रों की आवश्यकता रहती है। भूगोल के क्षेत्र में तो इन मानचित्रों का इतना अधिक महत्व है कि कुछ विद्वानों ने इन्हें भूगोलवेत्ता के उपकरण की संज्ञा दी है। वस्तुतः किसी क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययनों में इन मानचित्रों का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 11। स्थलाकृतिक मानचित्रों में क्या क्या सूचनाएं होती है तथा उन्हें किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? आंसर देखिए। स्थलाकृतिक मानचित्रों में किसी क्षेत्र की धरातलीय बनावट, उच्चावच, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मानव बस्तियां, परिवहन मार्ग, सिंचाई के साधन एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक सूचनाएं अंकित होती है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों की सहायता से विवरणों को प्रदर्शित किया जाता है, अतः इन मानचित्रों की सही व्याख्या करने के लिए रूढ़ चिन्हों का भली प्रकार से ज्ञान होना परम आवश्यक है। स्थलाकृतिक मानचित्र में अंकित सूचनाएं जैसे कि पहला भौतिक लक्षण, जिसमें उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा अफवाह तंत्र, वनस्पति, ठीक है, ये भौतिक लक्षण हैं। सांस्कृतिक लक्षणों में मानव बस्तियों में भी ग्रामीण और नगरीय, इसके अलावा परिवहन मार्ग, जिसमें भी सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि। तीसरा संचार, चौथा सिंचाई के साधन और पांचवा अन्य। ये सारी सूचनाएं अंकित होती है। प्रश्न संख्या 12। भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के प्रकार बताते हुए उनको विस्तार से समझाइए। ठीक है, इसका जो डायग्राम है, चित्र है, वो ड्राइंग शीट पर है। ठीक है, तो उस पर बनेगा इसका चित्र। ठीक है, तो आप उस पर वो डायग्राम बना लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, सेम वैसा आप डायग्राम बना लें। भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के प्रकार। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1/10 लाख मापनी वाले मिलियन स्थलाकृतिक मानचित्रों को निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला है 1/4 इंच अथवा 1 डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र। 1 मिलियन पत्रक को 16 भागों में विभाजित कर क्रमशः 1 से P तक नामकरण किया है, जिसमें प्रत्येक का विस्तार 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर के मध्य तथा मापनी 1 इंच बराबर 4 मील है। उन्हें डिग्री शीट भी कहते हैं।
इसका चित्र आप ड्राइंग शीट पर बनाए हैं, ठीक है। यानी कि एक मिलियन पत्रक बनाना, जिसको 16 भागों में डिवाइड करना है आपको, जो कि चित्र में दिखाया गया है आगे, ठीक है, वो बना लेना। दूसरा है आधा इंच अथवा आधा डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र। चौथाई इंच अथवा 1 डिग्री शीट को 4 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक चतुर्थांश वाला मानचित्र आधा इंच वाला स्थलाकृतिक पत्रक मानचित्र कहलाता है। इसकी मापनी 1 इंच बराबर 2 मील तथा विस्तार 1/2 डिग्री अक्षांश और 1/2 डिग्री देशांतर के मध्य होता है तथा नामकरण डिग्री शीट के चतुर्थांश की स्थिति के अनुसार दिशा के आधार पर, जैसे 72A/NE नॉर्थ ईस्ट या 72A/NW या 72A/SE यानी कि साउथ ईस्ट या 72A/ साउथ वेस्ट किया गया है। तीसरा है 1 इंच अथवा चौथाई डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र। इस स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण डिग्री शीट को 16 समान भागों में विभाजित करके किया गया है तथा प्रत्येक भाग पर 1 से 16 तक की संख्या लिखी गई है, जिसका विस्तार 15 डिग्री अक्षांश तथा 15 डिग्री देशांतर के मध्य तथा मापनी 1 इंच बराबर 1 मील है। तो ये मानचित्र देख लें आप लोग, ये डिग्री शीट है। डिग्री शीट में कहा गया था कि एक चतुर्थांश को 16 भागों में विभाजित करना है और ए से पी तक नाम लिखने हैं। तो इस तरह से ये शीट पर आप ये डायग्राम बनाएं, चित्र बनाएं ऐसे कैसे, ठीक है, अच्छे से बनाएं ताकि बीच में ये जो आपका डायग्राम है वो बीच में आ जाए लगभग, ठीक है। पहले डिग्री शीट बनाएं, फिर हाफ डिग्री शीट बना लेना, जिसको 4 भागों में डिवाइड करना है। पहले तो डिग्री शीट बनाना जिसको 16 भागों में 16 बॉक्सेज में डिवाइड किया है और ABCDEFGHIJKLMNOP तक ABCD अंकित किए हमने इसमें, ठीक है। उसके बाद में आप जो नीचे सूचनाएं दी गई है वो लिख लें ऐसे कैसे ही। इसके अलावा हाफ डिग्री शीट बनानी है आपको। हाफ डिग्री शीट में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और स्केल वगैरह जो है नीचे लिख देनी है आपको, ठीक है। 2 तो ये बना लेना आप लोग और 2 ये वाले बना लेना इंडियन टोपोग्राफिकल शीट। ये क्वार्टर, इसकी स्पेलिंग सही करना, क्वार्टर डिग्री शीट है ये, QUARTOR क्वार्टर डिग्री शीट है ये, ठीक है। क्वार्टर डिग्री शीट में भी आपको एक पत्रक को 16 भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक संख्याएं अंकित करें, ठीक है, ऐसे कैसे ही। तो ये 3 डायग्राम आप बना लेना। ये छोटा बनाए तो बना सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 डायग्राम बनाएं क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में है वो 3 ही दे रखा है। डिग्री शीट दे रखी है, हाफ डिग्री शीट दे रखी है और क्वार्टर डिग्री शीट दे रखी है। तो डिग्री शीट तो ये पहला जो है आपका ये डिग्री शीट है, दूसरा जो है ये आपका हाफ डिग्री शीट है और ये जो तीसरा है ये क्वार्टर डिग्री शीट, ये क्वार्टर डिग्री शीट है। तो 3 ही बनाएं आप लोग, ये चौथा छोड़ दें आप, ठीक है। चलते हैं आगे। बढ़िया बना लेना, ये देख लो एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया तरीके से इसको बना लेना और ऊपर हेडिंग डाल देना इंडियन। ये गलत डला हुआ है यहाँ पर INDIAN, इसको स्पेलिंग सही करना INDIAN है ना, इंडियन। इसकी तो सही है, इधर तो सही है स्पेलिंग, ये किसी बच्चे ने गलत कर रखी है, ठीक है। तो ये सही कर लेना आप लोग। फाइल चेक की हुई है मेरे द्वारा, लेकिन ये स्पेलिंग कोई मिस्टेक है इसमें, इसको सही कर लेना INDIAN इंडियन टोपोग्राफिकल शीट, ठीक है। 3 ही बनाए आप लोग, चौथा छोड़ देना। क्वेश्चन संख्या 13, आपको उपलब्ध स्थलाकृतिक मानचित्र के भौतिक लक्षणों की विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये वैसे हमारे पास टोपोग्राफिकल शीट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो उसके जो हमारे पास टोपोग्राफिकल शीट है, ठीक है, जो स्थलाकृतिक मानचित्र है हमारे पास, उस स्थलाकृतिक मानचित्र में से हमने ये सारी की सारी सूचनाएं पढ़ी है उसमें और उसको लिखा है, ठीक है। तो देखें, अपने पास स्थलाकृतिक अंश चित्र सूचकांक है 45F/15। परिचय, सबसे पहले देखिए परिचय। 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, ठीक है, 1 अनुपात 50,000। मापनी पर बनाए गए इस स्थलाकृतिक मानचित्र का सूचकांक 45F/15 है तथा इसमें राजस्थान के जोधपुर, नागौर व पाली जनपदों का 26 डिग्री 15 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश व
73°45 से 74° पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। उच्चावच देखिए इसका। इस अंश चित्र में 20 मीटर के अंतराल पर 280, 300 व 320 मीटर की समोच्च रेखाएं खींचकर थार मरुस्थल के एक भाग के उच्चावच को प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम भाग में बालू के टिब्बों की अधिकता है। बीच बीच में कुछ नीचे क्षेत्र व गर्त हैं। कुछ बालू की स्थायी पहाड़ियां हैं जो समुद्र तल से 331 मीटर तक ऊंची है। अंश चित्र के दक्षिण में लूणी तथा लीलड़ी नदियों के किनारे बालू के मैदान स्थित हैं। उत्तर पश्चिम भाग में व्यर्थ भूमियों की अपेक्षाकृत ऊंची पेटी के पूर्व में धरातल का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम में उत्तर पश्चिम की ओर तथा दक्षिण में दक्षिण की ओर है। इसके विपरीत अंश चित्र के दक्षिण में ढाल की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। अफवाह देखिए। अंश चित्र के दक्षिणी भाग में लूणी व उसकी सहायक लीलड़ी नदी की जल विहीन घाटियां स्थित है। इस भाग में लूणी सर्पाकार घाटी बनाती हुई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। लीलड़ी जो इस क्षेत्र की दूसरी मुख्य नदी है। लीलड़ी के अलावा उत्तर की ओर आने वाले कई बरसाती नाले लूनी में अपना जल डालते हैं। अंश चित्र का उत्तरी पश्चिमी भाग, जहाँ पथरीली व बजरीमयी उच्च व्यर्थ भूमियाँ स्थित है, अंतः स्थलीय अफवाह का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत से स्थानों पर विशेषकर नागौर व पाली जनपदों में छोटे छोटे तालाब स्थित हैं। इन तालाबों में जुलाई से नवंबर तक जल रहता है। वर्ष के शेष महीनों में ये तालाब सूखे पड़े रहते हैं। चौथी देखिए वनस्पति। इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पति एकाकी वृक्ष एवं विवृत झाड़ियाँ हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इस अंश चित्र के किसी भी भाग में सघन वनस्पति नहीं है। लूनी व लीलड़ी नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में एकाकी वृक्षों की संख्या कुछ अधिक है, परंतु अंश चित्र के शेष भागों में एकाकी वृक्षों का वितरण बहुत विरल है। अंश चित्र के पूर्वी आधे भाग में अनेक स्थानों पर विवृत झाड़ियाँ मिलती है। इस भाग में लगभग सभी बड़ी बड़ी बस्तियों के निकट इस प्रकार के झाड़ी क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, आपको उपलब्ध शिलाकृतिक मानचित्र के सांस्कृतिक लक्षणों की विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने भौतिक लक्षण देखे थे, यहाँ पर सांस्कृतिक लक्षण देखेंगे। आंसर देखिए, मानव बस्तियाँ। यह एक मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है जिसमें सघन व प्रकीर्ण, स्थायी व अस्थायी, छोटी व बड़ी तथा ग्रामीण व नगरीय आदि भिन्न भिन्न प्रकार की मानव बस्तियाँ स्थित है। इस भाग में निम्बोल, बलुंडा तथा कालू तीन बड़ी बड़ी सघन बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों के मध्य लूनी नदी के दोनों ओर अनेक छोटी छोटी स्थायी मानव बस्तियाँ स्थित है। अंश चित्र में बस्तियों के वितरण पर पेयजल की प्राप्ति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस क्षेत्र में पेयजल की प्राप्ति का एकमात्र साधन कुएं हैं। अंश चित्र के जिन भागों में पेयजल की कमी है, वहां यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों के सहारे सहारे कहीं कहीं पेयजल की प्याव स्थित है। बोरुंडा, रसीगांव व कालू में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थित है। अंश चित्र में केवल कालू में पुलिस स्टेशन है। निम्बोल व लोटोटी में चूने के भट्टे मिलते हैं। 2. परिवहन एवं संचार। अंश चित्र के दक्षिणी पूर्वी कोने में जेतारन मर्तो कच्ची सड़क होकर जाती है। इस सड़क की अंश चित्र में लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है तथा इसमें दो छोटी छोटी कच्ची सड़कों के द्वारा बलुंडा व कालू नामक बस्तियों से मिला दिया जाता है। अंश चित्र के शेष भाग में परिवहन मार्ग रथियाओं के रूप में है। ये मार्ग हैं, रथियाओं को भी ये मार्ग हैं एक प्रकार के। अंश चित्र के दक्षिणी भाग में अनेक रथियाएं लूणी व लीलड़ी नदियों को पार करती है, परंतु इन नदियों पर कोई पुल स्थित नहीं है। इसका कारण यह है कि या तो ये नदियां सूखी पड़ी रहती है या इनमें जल इतना कम होता है कि उन्हें सरलतापूर्वक पैदल पार किया जा सकता है। अंश चित्र में रेल मार्गों की सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र की 8 बस्तियों में डाकघर स्थित है। तीसरी सिंचाई के साधन। इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ जल प्राप्ति के एकमात्र स्रोत कुएं हैं, परंतु इनमें जल स्तर इतना नीचा होता है कि उनसे सिंचाई करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके अलावा अधिकांश कुएं सूखे हुए अथवा खारे जल वाले हैं। यही कारण है कि यहाँ की कृषि पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है। मानव उद्यम। फोर्थ,
यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। जोधपुर के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं चूने का पत्थर मिलता है, अतः वहाँ चूने के कुछ भट्टे स्थापित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इस क्षेत्र की पाषाण पत्थरों की खदानों में काम करते हैं। यह आपका 14 प्रश्न समाप्त। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित प्रत्येक चिन्हों को ड्राइंग शीट पर अंकित कीजिए। आपके प्रश्न में दे रखा है पक्की सड़क, दोहरी लाइन, नहर, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, डाकघर, तलचिन्ह और चट्टानी ढाल। तो आपको इनको ड्राइंग शीट पर बनाना है। तो ऊपर हेडिंग डाल देना आप ड्राइंग शीट में टोपोग्राफिकल सिंबल्स, और एक तरफ सीरियल नंबर का कॉलम बना लेना, एक तरफ पक्की सड़कों वाले कॉलम बना लेना, मतलब नेम का कॉलम बनाना, और एक तरफ सिंबल का कॉलम बना लेना। ठीक है, सीरियल नंबर में पहला देखिए पक्की सड़क, तो पक्की सड़क का जो सिंबल है वो इस तरह का है। दूसरा है दोहरी बड़ी लाइन, दोहरी बड़ी लाइन का सिंबल इस तरह का है। नहर, नहर का सिंबल इस तरह है, इस तरह का है। आपकी फाइल में भी दिया हुआ है तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। दुर्ग, दुर्ग का सिंबल इस तरह का है। मंदिर, मंदिर का सिंबल इस तरह का है। मस्जिद, मस्जिद का सिंबल इस तरह का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका सिंबल इस तरह का है। डाकघर, डाकघर का सिंबल इस तरह का है। तलचिन्ह, तलचिन्ह का सिंबल इस तरह का है। और एक है चट्टानी ढाल, उसका सिंबल इस तरह का है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न 15 प्रश्न हैं आपके पहले यूनिट में, जो कि आपकी इस 20 से 22 मिनट वाली वीडियो में समाप्त होते हैं। आप इनको अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख लें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को फाइल बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं जो आपने टोपोग्राफिकल शीट्स है वो अच्छे से मैं क्लास में समझाऊंगा। यहाँ इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्लास में ही समझेंगे। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपने अंदाजे से उसको बना सकते हैं। उसमें माप का कोई मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है, माप का कोई इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो कॉलम्स हैं वो सेम डिस्टेंस के रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं अपन शुरू से देख लें अब इसको। स्थलाकृतिक मानचित्र। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, चौथे के प्रश्न के बाद में ये पांचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, ये सातवां, ये आठवां प्रश्न हो जाएगा आपका, ये नौवां प्रश्न हो जाएगा, ये 10वां प्रश्न। ठीक है, ये 11वां प्रश्न, और ये 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में आपको शीट बनानी है, क्वेश्चन नंबर डाल देना शीट पर, और ये 3 डायग्राम बना लेना। पहला 1/4 इंच अथवा 1 डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र वाला, दूसरा आधा इंच अथवा आधा डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र वाला, और तीसरा बनाना आप 1 इंच अथवा 1/4 डिग्री स्थलाकृतिक मानचित्र, जैसे कि ये है इंडियन टोपोग्राफिकल शीट्स। ये पहला बनाना। ठीक है, और इस पे ABCD अंकित कर देना ऐसे, और इधर ये अक्षांश और देशांतर विस्तार भी अंकित कर देना। 24, 25, 26, 27, 28 ये अक्षांश विस्तार है। 74, 75, 76, 77, 78 ये देशांतरीय विस्तार है। ऊपर लिख देना डिग्री शीट, और नीचे ये इसका माप लिख देना। ठीक है, इसके अलावा हाफ डिग्री शीट में आप हेडिंग डाल देना हाफ डिग्री शीट, और इसमें 4 कॉलम बनाना। सेम इसको आप 4 इंच का कॉलम बना सकते हैं। ये जो डिग्री शीट है ना, 4 इंच का कॉलम बना सकते हैं, और 1-1 इंच के ये छोटे कॉलम बना सकते हैं आप लोग। इधर जो हाफ डिग्री शीट है इसमें भी 4 इंच का कॉलम बना सकते हैं पूरा, और 2-2 इंच का डिवाइडेशन कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, इसमें ये 24 है, इधर 24 डिग्री 30 मिनट, और इधर 25, इधर 74 डिग्री 30 मिनट, और इधर 75। ठीक है, तो ये इस तरह से बना लेना। और ये तीसरा इंडियन टोपोग्राफिकल शीट का जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से बना लेना आप लोग। इसको 16 भागों में डिवाइड करना है। इसको भी 4 इंच का खींच लेना, और 1-1 इंच के पार्ट कर देना आप लोग, ऊपर से नीचे से चारों ओर से। ठीक है, और इस तरह से ये 1/4 डिग्री शीट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 12वां प्रश्न समाप्त। ये 13वां प्रश्न हो जाएगा। वीडियो को रोक के आप ये फाइल बना लेना, पूरी कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, ये 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न के बाद में
ये ख़त्म करने के बाद में आपका जो 15 प्रश्न है वो ये है। इसमें तो आपको सिंबल्स बनाने हैं, ओनली टोपोग्राफिकल सिंबल्स, जो कि आपकी फ़ाइल में भी है। तो फाइल में से बना सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ से आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, अच्छे से कॉलम बनाना शीट पे बड़े तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।